हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आयंस के बारे में पढ़ा था, आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है ये पढ़ा था, और साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अकेला ऐसा नॉन मेटल होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बोला था पिछली क्लास में, आपको आयंस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। रीज़न, क्योंकि जब भी हम केमिकल फार्मूले बनाते हैं तो उसमें हमें इन सब की वैलेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। और वैलेंसी कैसे पता लगती है कि किस एटम के ऊपर कितना चार्ज है। ओके, किस एटम के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होती है, केमिकल फार्मूले क्या होते हैं, ये सब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला क्या होता है, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ठीक है, कि केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का, केमिकल फार्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उस कंपाउंड का। ठीक है, उस कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि हम क्या कर रहे हैं, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे, देखना कि मैंने क्या बोला, वाटर, मैंने क्या बोला, वाटर। अब वाटर का कंपोजिशन क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन मैंने क्या करा, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, सिंबल की फॉर्म में लिखा। कैसे, H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड का नाम हो गया, और ये हमारे पास क्या, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम वाटर को उसके कंपोजिशन, मतलब जिससे वो बना है, उसके सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देखें तो नाम तो पूरा हो गया, लेकिन अगर इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, CO2। कैसे लिखा जाता है, CO2। तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड का नाम हो गया, और ये हमारे पास क्या है, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो इन्हें क्या बोला जाता है, केमिकल फार्मूला बोला जाता है। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला क्या बोला हमने, कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसके बाद बात करते हैं वैलेंसी। हाँ, तो केमिकल फार्मूला बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो कौन होता है, वैलेंसी होती है। अब वैलेंसी क्या होता है, देखते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट कितने अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, वो क्या कहलाता है, उसकी वैलेंसी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, उसकी वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कि कोई एलिमेंट कितने अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, उसे क्या बोला जाएगा, उसकी वैलेंसी बोला जाएगा। हो सकता है अभी थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और वैसे भी मैंने छांट के यहाँ पे आपके लिए 9 एग्जाम्पल रखे हैं, आपकी NCERT में है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वैलेंसी पता कैसे की जाएगी, जो भी हमने टेबल की है, जो भी हमने टेबल की आयंस की, तो जितना उसके ऊपर चार्ज है वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टार्ट करते हैं ना, कि एक हमने पढ़ा था H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव का मतलब क्या बताया था मैंने, इसका मतलब क्या होता है, 1। इसका मतलब हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, हमने पढ़ा था ऑक्साइड, हमने क्या पढ़ा था, ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब 2 नेगेटिव। इसका मतलब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, ऑक्साइड की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है। ओके, अच्छा, एक हमने पढ़ा था सल्फाइड, एक हमने पढ़ा था सल्फाइड, S2 नेगेटिव। इसका मतलब सल्फाइड की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। एक पढ़ा था सोडियम, सोडियम क्या होता था, Na पॉजिटिव। इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, सिंपल। मैग्नीशियम भी पढ़ा था एक हम लोगों ने, मैग्नीशियम के ऊपर क्या लिखते थे, Mg2 पॉजिटिव। कितना चार्ज होता था, 2 पॉजिटिव चार्ज होता था। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। सिंपल, अब पता लग गया। आपको चार्ज पता होना चाहिए कि किस एटम के ऊपर कितना चार्ज है। जैसे ही आपको ये पता लगा कि चार्ज कितना है, आपने आसानी से क्या निकाल लिया, वैलेंसी निकाल लिया। सिंपल। ठीक है, चलिए अब कंपाउंड बनाना सीखते हैं, कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। अब एक बात देखना, मैं वाटर बनाना चाह रहा हूँ, मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, वाटर। सिंपल कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, क्या बनाना चाह रहा हूँ, वाटर। वाटर में क्या यूज़ हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर में क्या यूज़ किया हम लोगों ने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, H2O। मैंने क्या लिखा है इसको, H2O। ये बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल है ना। एक और एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का, जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात आई तो मुझे पता है कि एक तो क्या यूज़ हो रहा है, कार्बन, और एक क्या यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4। तो अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर दो, अगर सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर दो। अब सिंपलेस्ट रेशो का क्या मतलब होता है उसको भी देखते हैं। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब होता है, कहते हैं ना डिवाइड करना, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, रेशो जब निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब क्या होगा, 1 इसके सफिक्स में जाएगा और 2 इसके सफिक्स में जाएगा, तो क्या बनेगा, CO2। ये क्या बन गया हमारे पास, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। ओके, आइए आगे करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, 4:2 आया था हमारे पास। अच्छा सर, आपने यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं करा? यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो में है। ठीक है, 1 और 2 को क्या काटोगे आप, नहीं काट सकते ना, तो 1 और 2 को क्या डिवाइड करोगे, नहीं डिवाइड हो सकते। तो क्या लिखा गया, H2O। अब यहाँ पे देखा कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या लिखा गया, CO2। 4 और 2 था, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करा, क्या आया, 2 और 1 आया, फिर 1 यहाँ पे गया और 2 इसके पास गया, तो क्या बना फॉर्मूला, CO2 बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया। एक और एग्जांपल लेते हैं किसका, अमोनिया का। अमोनिया बना होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। अमोनिया बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। जैसे ही क्रॉस किया तो ये क्या बना, NH3। 1 नहीं लिखा जाता, 1 नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, तो इसको क्या लिखा, सिंपली N, और यहाँ पे 3 कहाँ पे लगा, H के पास, तो क्या बन गया फॉर्मूला, NH3। और यही तो फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, यही फॉर्मूले पढ़े थे ना, बस सिंपल। आइए अब बाकी के ट्राई कर लेते हैं, बाकी के भी ट्राई कर लेते हैं। चलो अब देखना, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन लिखा। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, 1। क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी, 1। क्लोरीन हम क्या लिखते हैं, Cl नेगेटिव ना। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, H पॉजिटिव। क्लोरीन कैसे लिखते हैं, Cl नेगेटिव। 1 इस पॉजिटिव का मतलब क्या, वैलेंसी कितनी है, 1। इस माइनस का मतलब क्या, वैलेंसी कितनी है, 1, तो लिख दिया। जैसे ही क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, HCl। जैसे ही क्रॉस किया तो क्या बना, HCl बन गया, आया ना, सिंपल। ठीक है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला बना वो क्या बना, HCl। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अगला हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखना, हाइड्रोजन और सल्फाइड, हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H पॉजिटिव करके लिखते हैं, और सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, S2 नेगेटिव। इसका मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। सल्फाइड मतलब 2 नेगेटिव, वैलेंसी कितनी है, 2। तो जैसे ही क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, H2S। फॉर्मूला क्या बन गया, H2S। सिंपल है ना। चलो अगला ट्राई करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये बना किससे, कार्बन और क्लोराइड मतलब क्लोरीन से। कार्बन की वैलेंसी अभी एग्जांपल लिया था कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कितनी होती है वैलेंसी, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई, 1। क्या सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो में है। क्रॉस किया, अब ये क्या बन गया, Cl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्लोराइड का मतलब क्या कि 4 क्लोराइड अटैच हो रहे हैं, सिंपल। इसका ऐसा कोई मतलब स्पेशल कोई ऐसा नहीं है बात, यहाँ पे आपको समझाऊं। टेट्रा क्लोराइड मतलब 4 क्लोराइड। Cl नेगेटिव मतलब क्या होता है, क्लोराइड ना, इसका मतलब ये क्या बन रहा है, 4 क्लोराइड एक कार्बन के साथ अटैच हो रहे हैं। ठीक है, ये बताइए समझ। अगला हमारे पास क्या आया, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम लिखा जाता है Mg2 पॉजिटिव। इसका मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2।
क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1, तो जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgCl ट्वाइस, MgCl ट्वाइस। ठीक है, सिंपल। अच्छा आगे करें, ये नोट करते जाइएगा साथ साथ आप लोग। अच्छा अगला एग्जांपल किसका आया हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम कैसे लिखा जाता है, Al3 पॉजिटिव। ऑक्साइड कैसे लिखा जाता है, O2 नेगेटिव। इसका मतलब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2। तो जैसे ही आप लोगों ने क्रॉस किया इसको तो ये क्या बनेगा Al2O3, और ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम लिखा जाता है Ca2 पॉजिटिव, तो वैलेंसी कितनी हो गई 2। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कितनी वैलेंसी होती है 2। सिंपलेस्ट रेशो बन रहा है इस बार, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, सिंपल CaO। ठीक है, क्या बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सोडियम नाइट्रेट। अगला एग्जाम्पल किसका है, सोडियम नाइट्रेट। फटाफट से दिमाग लगाओ फिर हम करते हैं, 30 सेकंड दे रहा हूँ उसको करने के लिए, लगाओ दिमाग फटाफट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन सकता है, कर लिया, चलो देखते हैं। सोडियम की जो वैलेंसी होती है, सोडियम कैसे लिखा जाता है, Na पॉजिटिव लिखा जाता है। Na पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 1 वैलेंसी है। नाइट्रेट, नाइट्रेट भी कैसे लिखा जाता है, NO3 नेगेटिव। इसका मतलब नाइट्रेट की वैलेंसी भी कितनी है 1 है। तो जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। और कैसे लिखा जाएगा ये NaNO3। ठीक है, सिंपल। अगला एग्जाम्पल किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छा ये हमारे पास क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, तो जब भी पॉली एटॉमिक आयन लिखा जाता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर 1 हो तो ब्रैकेट अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, सपोज 2 होता, 3 होता, तो हम क्या लेके चलते, ब्रैकेट लेके चलते, ये रूल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम अभी पढ़ा, वैलेंसी कितनी होती है 2। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2। हाइड्रोक्साइड क्या लिखा होता है, OH नेगेटिव। कल किया था ना, हाइड्रोक्साइड कैसे लिखा जाता है, OH नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, सिंगल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये क्या बन गया, CaOH2। लेकिन जैसे ही तुम ये करोगे तुम दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दोगे। और वो कारण क्या है कि अभी मैंने बोला था कि जब भी पॉली एटॉमिक आयन होता है, अगर 1 के अलावा कुछ और यहाँ पे आता है नंबर, तो हम उसको किस में लेते हैं, ब्रैकेट में लेके चलते हैं। हम किस में लेके चलते हैं, ब्रैकेट में लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा अगला एग्जाम्पल किसका लिया, अमोनियम सल्फेट। अगला एग्जाम्पल किसका लिया, अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम का अगर आप नोटिस करो, मतलब चेक करेंगे अगर टेबल के अंदर, तो लिखा जाता है NH4 पॉजिटिव। अमोनियम कैसे लिखा जाता है, NH4 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, वैलेंसी कितनी हो गई 1। सल्फेट, सल्फेट लिखा जाता है SO4 2 नेगेटिव। अगर 2 नेगेटिव लिखा जा रहा है तो वैलेंसी कितनी हो गई 2। नहीं कट रही है ना, सिंपलेस्ट रेशो में है। इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा इस बार, NH4 ट्वाइस SO4। ठीक है, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक आयन है तो हमने इसको किस में रखा, ब्रैकेट में रखा, और साथ में यहाँ पे क्या लिख दिया, NH4 ट्वाइस SO4। क्योंकि SO4 का सफिक्स यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ऐसे हमारे पास कुछ केमिकल फॉर्मूले बन जाते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन है केमिकल फार्मूले बनाने के लिए, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। कल फिर से कुछ नए हम फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।